गोविन्द नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों का आधार ग्रहण करके कल्याण स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए नित्य है अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृंद। कल आपके सामने वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ इस विषय को लेकर के चिंतन किया गया था और चिंतन करते हुए कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया गया कि किस प्रकार से चराचर जगत में ज्ञानी को केवल एक परमात्मा दिखाई देता है। जैसे स्वर्णकार की दुकान पर जाने के उपरांत ग्राहक को अंगूठियां दिखाई देती हैं, भिन्न भिन्न नाम रूपों वाली अंगूठियां दिखाई देती हैं, भिन्न भिन्न नाम रूपों वाले हार दिखाई देती हैं, भिन्न भिन्न नाम रूपों वाले न जाने क्या क्या आभूषण दिखाई देते हैं। लेकिन जो स्वर्णकार होता है उसको उन सभी आभूषणों में केवल एक सोना दिखाई देता है। इसी प्रकार से ज्ञानी जब संसार को देखता है, जब सोने को देखता है, तो उसे सोने में भी वासुदेव नजर आता है। वस्त्र शस्त्रों को देखता है तो लोहार को लोहा नजर आता है, लेकिन ज्ञानी को उसमें भी परमात्मा नजर आता है। समस्त मनुष्यों को जब वो देखता है तो मनुष्यों में मनुष्यों को तो भिन्नता दिखाई देती है। गोरा काला मोटा पतला लंबा ठिगना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी इत्यादि। लेकिन ज्ञानी को कोई भी विभिन्नता दिखाई नहीं देती। उसको समस्त मनुष्य वासुदेव रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। कुल मिलाकर के कहने का भाव यह है, जो ज्ञानी होता है, जिसके बारे में भगवान ने कहा स महात्मा सुदुर्लभ, कि ऐसा ज्ञानी महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और दुर्लभ क्यों है? क्योंकि समस्त कामनाओं का क्षय हो गया। ये कामनाएं ही हैं जो हमारी दृष्टि में अनेकता परोसती। जब कामना नहीं रहेगी तो समलोष्ठा समकांचन, उसके लिए मिट्टी का ढेरा भी वही है और स्वर्ण भी वही है। उसको दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। उसकी दृष्टि सम हो जाती है। ये ज्ञानी की विशेषता होती है। और जो कामनाओं से संयुक्त रहते हैं, कामनाओं के द्वारा जिनका चित्त का हरण कर लिया गया है, ऐसे मनुष्यों की जब बात की जाती है तो कहते हैं भाई वो तो संसार में सब वस्तुओं में भिन्नता देखते हैं, सब वस्तुओं को अलग रूप में देखते हैं। वो कुम्हार के द्वारा बनाए गए
सुराही को, सकोरे को, घड़े को, सबको भिन्न प्रकार से देखते हैं। कुमार की दृष्टि में तो मिट्टी है, लेकिन उनकी दृष्टि में भिन्नता है, और इसी भिन्नता के कारण उन्हें सर्वत्र अनेकता दिखाई देती है, और अनेकता के कारण से ही बारंबार उन अनेक पदार्थों में उनका चित्त चिपका रहता है, उन पदार्थों से उनका चित्त बाहर नहीं निकलता है, उन पदार्थों का प्रलोभन बना रहता है, और जब उन पदार्थों का प्रलोभन बना रहता है तो उनकी आकांक्षाओं के कारण, उनकी इच्छा पूर्ति करने के कारण से सारी जिंदगी पशु की तरह से बंधे रहते हैं। सीधा सा सूत्र है। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसे लोग जो कामनाओं के वशीभूत हैं, कहते वो अन्न देवताओं की पूजा करते हैं। कहते हैं पूजा तो करते हैं, लेकिन वो सकाम भाव से पूजा करते हैं, और ये पूजा का विधान भी मैंने ही किया हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन उन पूजा के द्वारा मैंने विधान किया हुआ है कि ये करोगे तो ये मिलेगा। मैंने नियम कानून बना रखे, इसको कहते हैं शास्त्र विहित कर्मों के माध्यम से भगवान ने अलग अलग बांटा हुआ है इस सब विषय को, कि क्या कार्य करने से क्या मिलेगा। जैसे किसी के जीवन में रोगों की वृद्धि हो रही है, रोग पिंड ना छोड़ते हों, तो भगवान कहते हैं कि हमने विधान किया है वह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से एक सुरक्षा कवच आपको मिल जाता है। एक तो महामृत्युंजय जप वो करते हैं जब कोई बहुत भयंकर पीड़ा आ जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, रोग आ जाता है, व्यक्ति को दिखता है कि अब और कुछ चारा नहीं। एक तो उस स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र कराया जाता है या किया जाता है। मैं किए जाने को ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूं, कराया जाना दूसरे नंबर पर आता है। जिसमें करने की सामर्थ्य नहीं है उसको भाई कराना ही पड़ेगा, कराना भी चाहिए। किसी श्रेष्ठ पंडित को नियुक्त किया जाना चाहिए, संकल्प देना चाहिए, किसी श्रेष्ठ पंडित को संकल्प दे करके उससे करा लेना चाहिए। लेकिन महामृत्युंजय जाप ऐसा जाप है, मैं बार बार इसके ऊपर चर्चा करता हूं, इस जाप में अशुद्धि स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसमें विद्वान पंडित होना चाहिए। इसका जो आचार्य होता है वह विद्वान होना चाहिए। जो ये हमारे ट्रस्ट का द्वादश ज्योतिर्लिंग का कार्यक्रम होगा, उसमें भी हम लोग 5 पंडित बैठा रहे केवल महामृत्युंजय जाप करने के लिए। वैसे तो 21 पंडितों का विधान है, लेकिन 5 पंडित केवल महामृत्युंजय जाप करें। और जो महामृत्युंजय के पंडित मंगाए जा रहे हैं वो स्पेशली बहुत दूर से मंगा रहे हैं। आपको बता दें वो इसीलिए मंगा रहे क्योंकि उनके उच्चारण शुद्ध है। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण अगर अशुद्ध है तो उल्टा कर देता, अर्थ का अनर्थ कर देता। इसलिए कहते हैं महामृत्युंजय श्रेष्ठ पंडित से करानी चाहिए, जिनका उच्चारण शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, क्योंकि भाव का सारा खेल होता है। मंत्रों में बहुत शक्ति है, रोग नष्ट हो जाते हैं अगर भावपूर्वक किया जाए। क्योंकि देखो भाव भी हो और शुद्धि भी हो। अन्यत्र उपासनाओं में और महामृत्युंजय में ये अंतर है। अन्य उपासनाओं में भाव मात्र से काम चल जाता है, ये बात तो बात अन्य जगह पर। लेकिन महामृत्युंजय में केवल भाव नहीं, भाव भी होनी चाहिए और शुद्धि भी होनी चाहिए। महामृत्युंजय की विशेषता है और इसका फल बड़ा शीघ्र मिलता है, एकदम।
ये तो बिल्कुल मृत संजीवनी विद्या है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, शुद्धिकरण, पवित्रता और भाव सारे विषय जुड़े होने चाहिए। अन्य जगह पर जब भक्ति भाव में हम बात करते हैं तो वहाँ केवल भाव देखा जाता है, शुद्धि अशुद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। शुद्धि का बड़ा महत्व है। गायत्री की जहाँ तक बात आपने की है, गायत्री तो है ही शुद्धिकरण के लिए। गायत्री चित्त को शुद्ध करती है, गायत्री का उच्चारण ऐसा। और देखिए, भाव तो सब जगह जरूरी है। भाव के तो परमात्मा अधीन है। जैसे हम कामनाओं के अधीन है ना, भगवान भाव के अधीन। जिसने भी भाव से भगवान को भजा, वो भगवान ने तुरंत उसको हाथ पकड़ करके स्वीकार कर लिया। भगवान ने तुरंत उसको अपना मान लिया। ये भगवान की विशेषता है। इसलिए भाव की प्रधानता। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सारे हैं। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा, आप हो जाए मेरा, बस यही पूर्ण सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव बिन सब कुछ भी दे, भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं लेता नहीं। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सारे हैं। भाव की सोनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सोनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित तेरे ही, भाव पूरित तेरे
करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है। जी हाँ, भगवान भाव की बात करते हैं। कहते बिना भाव के कुछ भी दे डाले, अन्न, धन, वस्त्र, आभूषण, कहले मेरे किसी काम के नहीं। हाँ, अगर भाव से एक पुष्प भी, रुक्मणी की क्या लेकर के सब छोड़ दिया रुक्मणी जी ने, राजसी वैभव, माँ भगवती की उपासना करने के लिए, माँ गौरी की उपासना करने के लिए मंदिर में, मंदिर से बाहर के बाहर देखा भगवान का रथ, निवेदन किया और कहती है प्रभु रो रो कर पुष्पों का हार समर्पित करने आई। भगवान बस मैं तो, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल ये थोड़े से पुष्प हैं, इनको आपके चरणों में समर्पित करने आई। और इस पुष्पों के हार को समर्पित करते हुए ये भाव व्यक्त करना चाहती हैं रुक्मणी जी कि जैसे ये पुष्प है ना, अत्यंत कोमल हैं, सुमधुर हैं। कहते बस प्रभु मेरा मन भी ऐसा ही है। आज इस मन को, इस तन को सर्वस्व आपको समर्पित करने के लिए आई हूं प्रभु। जैसे आप पुष्प को स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे प्रभु मेरे सुमन को स्वीकार कर लीजिए। सुमन, सुमन का अर्थ पुष्प ही होता है, लेकिन संधि विच्छेद कर दीजिए। सुमन सुंदर मन, सुमन समर्पित मन, सुमन भगवान में डूबा हुआ मन। ऐसा जिसका मन, वो मन भगवान के चरणों में समर्पित करते और भगवान तुरंत हाथ आगे बढ़ा लेते, पानी ग्रहण कर लेते। रुक्मणी जीव रूपी दुल्हन है। रुक्मणी की कोई दूसरी नहीं है, जीव रूपी दुल्हन है। और कहते हैं ये जीव रूपी दुल्हन जो भी सुमन लेकर के भगवान की तरफ बढ़ जाए, भगवान उस जीव का हाथ, उस जीव रूपी दुल्हन का हाथ अपने हाथ में लेकर के उसका पानी ग्रहण कर लेते हैं और उसे अंगीकार करके अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। यही है भगवान की विशेषता, इसमें भाव की प्रधानता। जरा सी पुकार की है रुक्मणी जी ने, तुरंत दौड़े चले आए, क्योंकि वो पुकार भाव पूरित टेरा है। भाव पूरित टेरे करती मुझे लाचार। ये टेर जिसमें भाव की प्रधानता है, वो लाचार कर देती है भगवान को। इसलिए कहते हैं भाव से गाइए, भाव से नाचिए भगवान के साथ। आपके अंदर भाव होना चाहिए। एकांतवास, जहां कोई दूसरा ना रहे, जहां आप भी खो जाए भगवान में, केवल भगवान मात्र रहे, ऐसा एकांत, ऐसी देर हो, ऐसी पुकार हो। और फिर देखिए भगवान दौड़े दौड़े चले आते। और भाई जिसमें नहीं है उसके लिए कैसे आएंगे? भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव पूरित भक्त का
भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। क्या कहते हैं? कहते ऐसे भाव संयुक्त भक्त का, कहते हैं मेरे ऊपर भरपूर भार है, थोड़ा बहुत नहीं। और ऐसे भक्त के लिए मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूं, जब भी उसने पुकारा दौड़ा चला। इसलिए भाव ये हमारा प्रधान भाव, भाव मुझ में ही जो रस लेते हैं मेरी शरण, भाव मुझ में ही जो रस लेते हैं मेरी शरण, उनका और मेरे, बड़ा दिव्य भाव दिया, उनका और मेरे हृदय का, उनका और मेरे हृदय का रहता सदा एक तार है, उनका और मेरे हृदय का रहता सदा, रहता सदा एक तार है। क्या सुंदर बात है, रहता सदा, कहते एक क्षण के लिए भी छोड़े। ऐसे भाव पूरित भक्त का भगवान से एक क्षण के लिए भी बिछो नहीं होता। हर क्षण, हर घड़ी, हर पल वो भक्त भगवान के साथ जुड़ा रहता है। दोनों का एक तार है, द्वैत समाप्त हो गया, वहां पर दो नहीं रहे, क्योंकि भगवान कहते हैं द्वितीया द्वे भयं भवति। जब तक दो है तब तक भय है, तब तक संशय है, तब तक जीना और मरना है। लेकिन वासुदेव सर्वमिति, जब केवल एक परमात्मा मात्र शेष रह जाता है, तो कहते हैं फिर भय समाप्त हो जाता है, भयता आ जाती है। उसका और मेरे हृदय का रहता सदा एक तार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, बांध लेते हैं जो मुझे। भगवान को भी देखो, कोई बांध तो नहीं सकता, लेकिन ये कह रहे हैं भगवान, बांध लेते हैं जो मुझे प्रेम भक्त जंजीर में। कौन सी जंजीर है? प्रेम की जंजीर। बांध लेते हैं जो मुझे प्रेमी भक्त जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है।
कहते हैं मेरा अवतार विनाशाय दुष्कृत्य के लिए नहीं है, बल्कि इसका दूसरा भाव, भगवान का अवतार उन पापियों को, राक्षसों को, असुरों को, उनको मारने के लिए होता हो? कहते नहीं, उनके लिए नहीं। कहते हैं मेरा अवतार एक भक्त के हृदय में बैठी हुई जितनी भी दुर्वासनाएं हैं उनको मारने के लिए होता है। भक्त के हृदय में, जो साधक है उनके हृदय में अगर कोई दुर्वासना रह गई है तो परित्राणाय साधूनां, मैं आकर के उन दुर्वासनाओं का संहार करता हूं, उसको पवित्र कर देता हूं, उसको त्राण से मुक्त कर देता हूं, और फिर उसके तार मेरे तार एक हो जाते हैं हृदय के, दोनों का भेद समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, भाव की प्रधानता पर बल दिया है। विद्वता अपनी जगह है, लेकिन भक्ति में भाव और मंत्र जाप में भाव के साथ शुद्धि भी पवित्रता, इस बात को कहा गया है। भगवान कहते हैं कि अनेक प्रकार के भक्त हैं, उनमें से कुछ भक्त देवताओं की उपासना करते हैं। कौन करते हैं? कहते जो संसार की कामनाओं से संयुक्त है, और संसार की कामनाओं से संयुक्त होने के कारण वो अलग अलग देवता की शरण में जाते हैं। हम चर्चा कर रहे थे, शरीर में पीड़ा है तो महामृत्युंजय की शरण में जाते हैं। अगर किसी के यहाँ संतान का भाव है तो हरिवंश पुराण में जो संतान स्रोत आया है उसकी शरण में जाते हैं, और एकादशी व्रत की शरण में जाते हैं। या भागवत कथा में भगवान के अवतरण की जब कथा होती है, अगर भाव के साथ वो कथा हो रही हो तो उस समय जैसे वसुदेव जी के यहाँ भगवान का अवतरण होता है, ऐसे ही निसंतान के यहाँ उस कथा के प्रभाव से संतान की प्राप्ति संभव हो पाती है, अगर भाव है। एक व्यक्ति भाव से आता है, एक व्यक्ति यूं ही आता है कि आशीर्वाद दे दो, उससे बात नहीं बनती। लेकिन जो भाव से आता है उसकी कामना 100% पूरी होती है। हमने बहुत उदाहरण देखे, इसलिए भाव की महत्ता है। जिसके यहाँ धन का भाव हो उसे श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए भाव के साथ। ऐसी बहुत सी बातें कही। कहते अलग अलग देवताओं की उपासना है, अलग अलग देवताओं से अलग अलग पदार्थों की प्राप्ति है। तो कहते हैं जो चाहता है, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है उसके अनुसार उसे उसी देवता के पीछे लगा देता, वो उसी के पीछे लगा रहता, और जब उसके पीछे लगा रहता उसकी कामनाएं पूरी होती रहती, क्योंकि मैंने विधान किया। भगवान कहते हैं मैंने विधान कर रखा भाई। लभते चैततः, इस शब्द के ऊपर गौर करना। लभते, यहाँ पर लभते बिल्कुल स्पष्ट कहा, लभते माने लाभ हो जाता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, लाभ हो जाता है। लभते चैततः कामा, जो कामना उसके मन में है उस कामना की पूर्ति हो जाती है। मय्ये विहिता नहीं, विहित, भगवान कहते हैं विहिता नहीं, ये विहित है, ये मैंने विधान किया कि जिस देवता की शरण में जाओगे वो जो देने वाला है वो आपको देगा, देना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि हम थोड़ी सी उपासना करते हैं, एक ही दिन करी करने, एक ही दिन में बात बन गया। सबसे बड़ी बीमारी है। अरे भाई, जिस काम के लिए जितना विधान किया उतना कर, जब उतना पूरा हो जाएगा तो तेरी कामना पूरी हो जाएगी।
लेकिन अब भगवान कहते हैं अंतवन्तु फलमतेषां, कहते हैं ये जो उपासनाएं देवताओं की हैं, इनका जो फल है ना, वो सब अंत को प्राप्त हो जाने वाला, एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाने वाला। वो चीजें रहने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी मिल गया आपको, लेकिन वे वस्तुएं टिकेंगी नहीं। कुछ समय के बाद आपको छोड़ करके चली जाएंगी, उन वस्तुओं का विनाश हो जाएगा, वे वस्तुएं पूरी पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि है ही अनित्य, है ही विनाश, है ही क्षणिक। इसलिए भगवान कहते हैं अंतवन्तु फलमतेषां, उनके फल अंत वाले। तद्वात्य अल्पमेधसां, कहते इसलिए उनके चक्कर में कौन रहते हैं? अल्प मेधसां, जिनकी बुद्धि अल्प है, थोड़ी बुद्धि है, जो बस थोड़े से ही संतुष्ट हो गए। इस मनुष्य शरीर में थोड़ा सा लाभ मिल गया, संतान का, धन का, मान सम्मान प्रतिष्ठा, बस उसी से संतुष्ट हो गए। जबकि ये शरीर मिला साधन धाम मोक्ष करे, किस लिए मिला है शरीर? मुक्ति के लिए मिला। लेकिन भाई हकीकत बताऊं मैं, मेरा भी अपना व्यक्तिगत अनुभव है। जितने साधक लगे रहते हैं ना, उनमें भी इस भाव की प्रधानता नहीं होती, गहनता नहीं होती। मैं साधक हूं, जिस तरीके से लगना चाहिए, जितना उनको मान दिया जाता है ना, उसे संभाल नहीं पाते। कोई बिरला होता है भाई जो इस माल को संभाल पाता है। नहीं तो ये जो साधक है ना, ये भी इन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं, इन्हीं कामनाओं के पीछे पड़े रहते हैं, इन्हीं भोगों के पीछे पड़े रहते हैं, अपने चित्त को संसार में घुसाए रखते, संसार से बाहर निकालना नहीं चाहते। भगवान कहते वो अल्प बुद्धि वाले हैं। भाई मैं कहता हूं, देखो बार बार मैं तो आपको आगाह करता हूं, और जब मैं आगाह करता हूं ना, तो बहुत सो भी लगता है भाई गुरु जी जो बात कह रहे हैं ना, कि मेरे को क्या है, मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए। भाई मैं तो सबके पीछे पड़ा हुआ, हाथ धो के पड़ा। जैसे मैं हाथ धो रहा हूं, आप भी धो लो भाई, धो लो। इस खोपड़ी में से ये गोबर निकाल दो, ये जो कचरा भर रखा है निकाल दो, ये संसार की चर्चाएं जो तुम्हें सुहाती है निकाल दो। यही तुम्हारे विनाश का कारण है। तुमने इसकी चर्चा कर ली, उसकी चर्चा कर ली, इस पदार्थ की चर्चा कर ली, वस्त्रों की कर ली, आभूषण की कर ली, पद की कर ली, मान सम्मान की कर ली, धन की कर ली, क्या मिलेगा? अरे कितने दिन की जिंदगी तुम्हारी रह रही है, जरा सोच के देखो। लंबी जिंदगी नहीं है, अब भी तुम नहीं अघा रहे हो इससे। कब अघाओगे इससे? कब मुंह मोड़ोगे इससे? मेरे मित्रों समझ जाओ, नहीं तो घड़ी नजदीक आ गई। पल पल क्षण क्षण घड़ी नजदीक आती जा रही है, और जिस समय वो घड़ी आ जाएगी ना, फिर सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होगा। सिर धुन धुन कटता। इसलिए मेरे मित्रों जाग जाओ, मान जाओ। ये संसार में घुसना बंद कर दो। बहुत घुस लिए संसार में, बहुत छान लिया संसार को, बहुत देख लिया संसार को, बहुत पकड़ लिया संसार को। अंदर से छोड़ दो, त्याग दो, कुछ नहीं रखा इसमें।
धी जमाई ले गए, बबुओं ने ले लिए पूछ, कह मनो जंगली रहा उसका वो। इस संसार का कोई साथी तुम्हारा साथी नहीं। तुम्हारा साथी अगर कोई है तो केवल परमात्मा है। सच्चा साथी अविनाशी है, घट घट का एक निवासी है। सच्चा साथी अविनाशी है, घट घट का एक निवासी है। गए हाथ थामा निज साजन, वही हमारा साजन है तो उसकी सजनी बन जा और अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ा दे। गए हाथ थामा निज साजन को, मरने जीने का ना बने सोगी। अब अपने वतन को चले योगी, अब अपने वतन को चले योगी। दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी। अरे योगी, यात्रा पूरी होने को है। पूरी होने से पहले जरा अपने वतन को जान करके अपने वतन की ओर पग बढ़ा दे। परमात्मा तो दोनों बाहें फैलाए तेरा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। उसने तो बाहें फैला रखी हैं, बस तू और अपनी बाहें फैला दे। अगर तूने अपनी बाहें फैला दी हैं तो वो चितचोर, वो नंद नंदन, वो मधुसूदन दौड़ करके तुझे अपने आगोश में, वो तुझे अपने में मिला लेगा, तो उसमें समा जाएगा। तेरे में और उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। मेरे मित्र देख इस आनंद को लेकर के, अरे जरा इसमें डूब करके देख तो सही कितना आनंद है, कैसा आनंद है। ये आनंद ऐसा आनंद है कि बस इसमें तो डूबता जाएगा, डूबता जाएगा। कहाँ तक कहते हैं, कोई पार नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं, क्योंकि ये अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, एक रस है। ये दिव्य आनंद है। इस आनंद की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती, अतुलनीय है, नित्य आनंद है मेरे मित्र। और ये आनंद तेरा है, तेरा है, नहीं पराया है, पराया नहीं है, ये तेरा है। पहले से निकल इन शरीर की गतिविधियों से बाहर। इन शरीर की जो गतिविधियां संसार की ओर तुझे लेकर के जा रही, इनकी सीमाओं को तोड़ दे। इस खोपड़ी को खाली कर। मैं बार बार कहता हूं, ये खोपड़ी खाली कर दे। इस खोपड़ी में जो भर रखा उसे खाली कर दे। इसमें प्रेम रस का अमृत भर ले और फिर दे। अपनी चाल को दे, अपने आनंद को दे। बस आनंद ही आनंद, असीम आनंद, अखंड आनंद, अपार आनंद, समुद्र लहर मारता हुआ
उस आनंद के साथ एक रूप हो जाए, एक रस हो जाए। मेरे मित्र, आज के लिए यही प्रसाद स्वीकार कीजिए और परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। कल रविवार का अवकाश है और परसों हमारा जो माता अन्नपूर्णा का भंडारा होता है वो लाला जी की दुकान पर, नाला रोड पर, दोपहर 12 बजे होगा और शाम को यहाँ सत्संग। सभी लोग निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।